हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न चेस फ्री। आज मैं आपको बेसिक एंड स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ चेस बताने वाला हूँ कि चेस खेलते वक्त ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये रूल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके घर में बोर्ड होगा, चेस बोर्ड होगा, उसको आपको कैसे रखना है। अगर उसमें चेस के स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं हैं, जो कि वाइट साइड से अपन देखें तो होते हैं लेफ़्ट से राइट ABCDEFGH और बॉटम से टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाइट की साइड से स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं चेस बोर्ड के। अगर ये आपके चेस बोर्ड में नहीं है तो आप कैसे चेस बोर्ड को प्लेस करेंगे। तो उसके लिए छोटा सा रूल होता है कि जो राइट साइड में बॉटम में जो स्क्वायर होता है ये वाला, ये वाइट लाइट कलर का होना चाहिए, वाइट स्क्वायर होना चाहिए। वैसे ही अगर अपन ब्लैक की साइड से देखेंगे तो जो राइट साइड में बॉटम वाला स्क्वायर ये वाला होगा, ये लाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस तरफ पीसेस रख रहे हैं और इस तरफ पीसेस रख रहे हैं। उस केस में राइट साइड में बॉटम वाला डार्क कलर का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर दूसरा रूल ये होता है कि क्वीन को और किंग को कहाँ रखना है। तो बहुत सिंपल सा रूल है कि वाइट की क्वीन वाइट वाले स्क्वायर पे आएगी और ब्लैक की क्वीन ब्लैक वाले स्क्वायर पे आएगी। फिर जो दूसरा वाला स्क्वायर रहेगा वहाँ पर किंग आ जाएगा यहाँ पर। फिर किंग और क्वीन के पास रहते हैं बिशप्स के पास रहते हैं नाइट्स और नाइट्स के पास रहते हैं रुक। फिर ऊपर वाली रैंक में पॉन्स आ जाएंगे ऐसे ब्लैक के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मूवमेंट कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि पॉन मूव कैसे करता है, एक स्क्वायर चलता है, दो स्क्वायर चलता है। तो सारे ही पॉन्स स्टार्टिंग में एक स्क्वायर भी चल सकते हैं, दो स्क्वायर भी चल सकते हैं। जैसे कि ये ब्लैक का दो स्क्वायर चला, फिर वाइट का एक स्क्वायर, ब्लैक का दो स्क्वायर, ठीक है, वाइट का एक स्क्वायर। लेकिन जब पॉन कैप्चर करते हैं तो डायगोनली करते हैं, क्रॉस में करते हैं। जैसे ब्लैक का ये कैप्चर किया, वाइट का ये कैप्चर किया। ठीक है, लेकिन जब एक बार पॉन चल देता है उसके बाद वो एक ही स्क्वायर चलता है, दो स्क्वायर नहीं चलता है। फिर वो हमेशा एक स्क्वायर चलेगा। ठीक है, जैसे ये, फिर ये हो गया ऐसे। फिर बात करें अपन क्वीन की, तो क्वीन डायगोनली चलती है। ठीक है, ब्लैक की क्वीन देखते हैं, डायगोनली चल सकती है और स्ट्रेट चल सकती है। सिमिलरली जैसे ये डायगोनली चला मैंने, और ये वाइट की क्वीन डायगोनली चल सकती है, स्ट्रेट चल सकती है। ठीक है, बिशप है, बिशप दो तरह के बिशप होते हैं, एक लाइट स्क्वायर्ड बिशप और डार्क स्क्वायर्ड बिशप। वैसे ही ब्लैक के साइड भी एक लाइट स्क्वायर्ड बिशप और डार्क स्क्वायर्ड बिशप। डार्क वाला हमेशा डार्क वाले स्क्वायर्स पे चलेगा और लाइट वाला हमेशा लाइट वाले स्क्वायर्स पे चलेगा। ये लाइट वाला है जैसे, तो ये हमेशा लाइट वाले स्क्वायर्स पे चलेगा। ठीक है, उसके बाद नाइट होता है। नाइट हमेशा जैसे बोलते हैं ढाई चाल चलता है, तो वो ढाई चाल कैसे होते हैं, एक दो ढाई। ऐसे वाइट का देखते हैं, एक दो ढाई। ठीक है, ऐसे चलते हैं नाइट। जैसे ये वाइट का डार्क स्क्वायर्ड बिशप है तो डार्क वाले पे चलेगा। ये ब्लैक का नाइट है, एक दो ढाई। ये ब्लैक का लाइट स्क्वायर्ड बिशप है, ये एक दो ढाई। ये ब्लैक का लाइट स्क्वायर्ड बिशप है, लाइट वाले स्क्वायर पे चलेगा। अब चेस में एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि कैसलिंग मतलब किंग को कैसल में ले जाना। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो किंग सेफ हो जाता है पॉन्स के, यहाँ तो अभी मैंने पॉन को पुश कर दिया है। पॉन के ये एक पूरे पॉन और रुक के शील्ड में आ जाता है किंग, और वो सेफ हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि रुक होता है, अभी वो यहाँ पर है कॉर्नर पे इनएक्टिव है, तो सेंटर में आ जाता है और एक्टिव बन जाता है रुक। ये दो फ़ायदे होते हैं कैसलिंग के, और दोनों साइड पॉसिबल है कैसलिंग। किंग दोनों साइड कैसल कर सकता है। इसके कैसल करने के दो रूल होते हैं। एक तो किंग और रुक अपनी प्लेस से नहीं हिले होने चाहिए स्टार्टिंग से, और दूसरा रूल ये होता है कि किंग के रास्ते में कोई चेक नहीं पड़ रहा होना चाहिए। जैसे कि अभी देखते हैं अपन,
जैसे कि मैंने ये चला, अब वाइट वाले ब्लैक वाले को अपन देखते हैं। तो ब्लैक वाला इस साइड कैसल, ब्लैक किंग इस साइड कैसल नहीं कर सकता क्योंकि उसके रास्ते में ये चेक पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ब्लैक वाला इस साइड किंग इस साइड कैसल कर सकता है क्योंकि इस साइड कोई चेक नहीं पड़ रहा है। तो ये चला, तो कैसलिंग में दो किंग दो स्क्वायर चलता है और रुक उसके राइट में आ जाता है। ठीक है, वैसे ही इस साइड देखें अगर अपन, तो अगर ऐसा सिनारियो है तो यहाँ पे किंग कैसल नहीं कर सकता, ना ही इस साइड ना ही इस साइड, क्योंकि अभी किंग को चेक पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो अभी किंग इस साइड कैसल नहीं कर पाता क्योंकि इधर उसको यहाँ पे चेक पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन वो इस साइड कैसल कर सकता है, क्वीन साइड। ठीक है, तो ये कैसलिंग के रूल लगा है। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि पॉन प्रमोशन। पॉन प्रमोशन का मतलब होता है कि पॉन जब अपनी 8th रैंक पे पहुंच जाता है, जैसे ये वाइट वाला पॉन है, ये वाइट वाला पॉन है, ये 8th रैंक पे पहुंच गया। तो ये किसी भी पीस में प्रमोट हो सकता है, भले क्वीन हो, रुक हो, बिशप हो या नाइट हो। हाँ, इट इज़ पॉसिबल कि 2 क्वीन हो जाए, 2 वाइट क्वीन हो जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि जिस फाइल का वो पॉन है वो उसी में प्रमोट होगा। जैसे ये C2 का पॉन था तो वो बिशप में भी प्रमोट होगा, लेकिन ऐसा नहीं, किसी में भी प्रमोट हो सकता है। तो ये बेसिक रूल्स ऑफ चेस है, इसको आपको फॉलो करने चाहिए हर जगह, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं। ठीक है, और चेस की कुछ हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि ऐसा कहते हैं कि इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था चेस, और फिर 15th सेंचुरी में यूरोप में खेला जाता था। तो इंडिया में इन्वेंट हुआ था। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि पहले जब राजा महाराजाओं के टाइम राज्यों को जीतने के लिए वॉर होते थे, तो बहुत सारे लोगों की जानें जाती थी। तो किसी रानी ने इसका इन्वेंशन किया था, ये सोचकर कि 2 राजा इसको खेल के अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लेंगे और जो भी राज्यों का है वो जीत जाएंगे। और इसीलिए उस वक्त के हिसाब से इसमें राजा रानी, हाथी, ऊँट और घोड़े और सिपाही ये हुआ करते थे। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और मतलब एक्चुअली तो किसी को नहीं पता कि इसका इन्वेंशन कब और कहाँ हुआ था, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस करते रहिए।